चित्रकेतु वृत्रासुर बन जाता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के परम व्यक्तित्व अनंत जिस दिशा से गायब हो गए थे, उस दिशा में प्रणाम करने के बाद चित्रकेतु ने विद्याधरों के प्रमुख के रूप में बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा शुरू की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा स्तुति की जा रही है और सिद्धलोक और चारण लोक के निवासियों द्वारा चित्रकेतु सबसे शक्तिशाली रहस्यवादी योगी लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद लेने के लिए भटकते रहे। शारीरिक शक्ति और इंद्रियों के बिगड़ने से मुक्त होने के साथ उन्होंने सुमेरु पर्वत की घाटियों के भीतर यात्रा की, जो कि विभिन्न प्रकार की रहस्यवादी शक्ति के लिए पूर्णता का स्थान है। उन घाटियों में उन्होंने परम भगवान हरि की महिमा का जाप करके विद्याधर लोक की महिलाओं के साथ जीवन का आनंद लिया। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा दिए गए एक शानदार दीप्तिमान हवाई जहाज पर बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सिद्धों और चारणों से घिरे भगवान शिव। भगवान शिव महान संतों की सभा में बैठे थे और पार्वती को अपनी गोद में लेकर अपनी भुजा से आलिंगन कर रहे थे। चित्रकेतुला जोर से हंसी और बोली, पार्वती की सुनवाई के भीतर। चित्रकेतु ने कहा, भगवान शिव सामान्य जनता के आध्यात्मिक गुरु उन सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं जिन्होंने भौतिक शरीरों को स्वीकार किया है। वो धर्म की व्यवस्था को प्रतिपादित करता है। फिर भी यह कितना अद्भुत है कि वो महान संतों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती को गले लगा रहा है। भगवान शिव जिनके सिर पर जटाएं हैं, निश्चय ही घोर तपस्या की है। दरअसल वे वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायियों की सभा में अध्यक्ष हैं। फिर भी साधु संतों के बीच में वह अपनी पत्नी को गोद में लिए बैठा है और उसे ऐसे गले लगा रहा है जैसे वह कोई बेशर्म साधारण मनुष्य हो। साधारण वातानुकूलित व्यक्ति आमतौर पर अपनी पत्नियों को गले लगाते हैं और एकांत स्थानों में उनकी कंपनी का आनंद लेते हैं। ये कितना अद्भुत है कि भगवान महादेव तपस्या के एक महान स्वामी होते हुए भी महान संतों की सभा के बीच अपनी पत्नी को खुले तौर पर गले लगा रहे हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मेरे प्रिय राजा, चित्रकेतु के कथन को सुनने के बाद भगवान शिव सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व जिनका ज्ञान अथाह है, बस मुस्कुराए और चुप रहे और सभा के सभी सदस्यों ने कुछ भी न कहकर प्रभु का अनुसरण किया। भगवान शिव और पार्वती के पराक्रम को न जानते हुए चित्रकेतु ने उनकी कड़ी आलोचना की। उनके कथन बिल्कुल भी सुखद नहीं थे और इसलिए देवी पार्वती बहुत क्रोधित होकर चित्रकेतु से इस प्रकार बोली, जिन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करने में खुद को भगवान शिव से बेहतर समझा। देवी पार्वती ने कहा, हाय, ये है अपस्टार्ट को अब एक पोस्ट मिली जिससे हम जैसे बेशर्म लोगों को सजा दी जा सके। क्या वो दंड की छड़ी का शासक वाहक नियुक्त किया गया है? क्या वो अब हर चीज का एकमात्र स्वामी है? ये चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे नीचे है, क्योंकि उसने भगवान शिव का अपमान करके, जिनके चरण कमलों पर वे हमेशा ध्यान करते हैं, निर्लजता से ब्रह्मा और अन्य देवताओं को पराजित किया है। भगवान शिव साक्षात धर्म हैं और समस्त संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं और इसलिए चित्रकेतु को दंडित किया जाना चाहिए। हे धीट, मेरे प्रिय पुत्र, अब नीच पापी राक्षसों के परिवार में जन्म लो ताकि तुम इस संसार में श्रेष्ठ संतों के प्रति फिर से ऐसा अपराध नहीं करेगा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मेरे प्रिय राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु को पार्वती ने शाप दिया था तो वे अपने हवाई जहाज से उतरे, बड़ी विनम्रता से उनके सामने झुके और उन्हें पूरी तरह से प्रसन्न किया। चित्रकेतु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, मैं अपने हाथों को एक साथ जोड़कर अपने ऊपर लगे श्राप को स्वीकार करता हूँ। मुझे श्राप से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी के पिछले कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख देवताओं द्वारा दिए जाते हैं। हे माँ, तुम अब बेवजह गुस्सा करती हो, लेकिन चूंकि मेरे सारे सुख दुख हैं मेरे पिछले कर्मों से प्रारब्ध, मैं आपके अभिशाप से क्षमा या मुक्ति की याचना नहीं करता। हालांकि मैंने जो कहा है वह गलत नहीं है, कृपया जो कुछ भी आपको गलत लगता है उसे क्षमा करें। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, शत्रुओं का दमन करने वाले चित्रकेतु द्वारा भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को संतुष्ट करने के बाद वह अपने हवाई जहाज में सवार हो गए और जैसे वे देख रहे थे वैसे ही चले गए। जब भगवान शिव और पार्वती ने देखा कि चित्रकेतु, हालांकि शाप के बारे में बताया गया था, आबाद था, वे उसके व्यवहार से पूरी तरह से चकित होकर मुस्कुराए। तत्पश्चात महर्षि के सान्निध्य में नारद, राक्षस, सिद्धलोक के निवासी और उनके निजी सहयोगी भगवान शिव, जो सबसे शक्तिशाली हैं, ने अपनी पत्नी पार्वती से बात की, जबकि वे सब सुन रहे थे। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय सुंदर पार्वती, क्या तुमने वैष्णवों की महानता देखी है? भगवान के परम व्यक्तित्व हरि के सेवक होने के नाते वे महान आत्माएं हैं और किसी भी प्रकार के भौतिक सुख में रुचि नहीं रखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भक्ति सेवा में लगे भक्तों को कभी भी जीवन की किसी भी स्थिति का भय नहीं रहता। उनके लिए स्वर्गीय ग्रह, मुक्ति और नारकीय ग्रह सभी समान हैं। ऐसे भक्त केवल भगवान की सेवा में रुचि रखते हैं। जैसे कोई भूल से फूलमाला को सर्प समझ लेता है या स्वप्न में सुख दुहक का अनुभव करता है, वैसे ही भौतिक संसार में सावधानी के अभाव में हम सुख दुहक में एक को अच्छा और दूसरे को बुरा मानकर भेद करते हैं।
भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति सेवा में लगे लोगों को स्वाभाविक रूप से इस भौतिक संसार से पूर्ण ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे भक्तों को तथाकथित सुख या तथाकथित सुख में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस संसार का संकट कहा जाता है। न तो मैं, भगवान शिव, न ब्रह्मा, न ही अश्विनी कुमार, न ही नारद या अन्य महान ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और न ही देवता भी परम भगवान की लीलाओं और व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। यद्यपि हम परम भगवान के अंश हैं, हम स्वयं को स्वतंत्र, अलग नियंत्रक मानते हैं, और इस प्रकार हम उनकी पहचान को नहीं समझ सकते हैं। वे न तो किसी को बहुत प्रिय मानते हैं और न ही किसी को शत्रु। उसका न तो अपना कोई कुटुंबी है और न कोई उसके लिथे परदेशी है। वो वास्तव में सभी जीवों की आत्मा का आत्मा है। इस प्रकार वे सभी जीवों के शुभ मित्र हैं और उन सभी के बहुत निकट और प्रिय हैं। यह उदार चित्रकेतु भगवान का प्रिय भक्त है। वो सभी जीवों के लिए समान है और राग और द्वेष से मुक्त है। इसी तरह मैं भी भगवान नारायण को बहुत प्रिय हूँ। इसलिए किसी को भी नारायण के सर्वोच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति और ईर्ष्या से मुक्त हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और सबके लिए समान हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, अपने पति देवी उमा, भगवान शिव की पत्नी द्वारा इस भाषण को सुनने के बाद राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर अपना विस्मय त्याग दिया और बुद्धि में स्थिर हो गई। महान भक्त चित्रकेतु इतना शक्तिशाली था कि वह प्रतिशोध में माता पार्वती को श्राप देने में सक्षम था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने बहुत विनम्रता से श्राप स्वीकार किया और भगवान शिव और उनकी पत्नी के सामने अपना सिर झुका लिया। एक वैष्णव के मानक व्यवहार के रूप में इसकी सराहना की जानी चाहिए। माँ दुर्गा, भगवान शिव की पत्नी भवानी द्वारा शापित होने के कारण उसी चित्रकेतु ने एक राक्षसी जीवन की योनि में जन्म लिया। हालांकि अभी भी पूरी तरह से सुसज्जित है पालौकिक ज्ञान और जीवन में उस ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग वह त्वष्टा द्वारा किए गए अग्नि यज्ञ में एक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ और इस प्रकार वह वृत्रासुर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चित्रकेतु एक महान भक्त थे। यदि कोई शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुनता है तो श्रोता भी भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल बिस्तर से उठकर चित्रकेतु के इस इतिहास का पाठ करता है, अपने शब्दों और मन को नियंत्रित करता है और परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता है, वह बिना किसी कठिनाई के घर वापस परम भगवान के पास जाएगा।